हेलो, वेलकम टू नीतीश एकेडमी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मोमेंट्स इन प्लांट्स, जिसके बाद हमने पढ़ा ट्रॉपिक मोमेंट, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, नास्टिक मोमेंट, कीमोट्रोपिज्म। तो इन सब को हमको रिवाइज करना है। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग। तो ग्लैंड्स होता क्या है? देखो, ग्लैंड्स है एक ग्रुप ऑफ सेल है। ग्लैंड्स इज अ ग्रुप ऑफ सेल जो कि एनिमल बॉडी में, वी आर ऑल्सो एनिमल, तो एनिमल बॉडी में पाया जाता है, या कोई भी कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं एनिमल्स के अंदर। तो इन सब के अंदर पाया जाता है वो ग्लैंड। अब ग्लैंड क्या है? हमने बताया ग्रुप ऑफ सेल। अब वो उसे हम कैसे कहेंगे कि वो ग्रुप ऑफ सेल ग्लैंड है? जब वो कोई हार्मोन सिंथेसाइज करेगा, यानी कि जब कोई हार्मोन्स बनाएगा, कोई केमिकल सब्सटेंस बनाएगा या एंजाइम बनाएगा, तब हम उसको बोलेंगे कि वो एक ग्लैंड है। अब बनाने के बाद वो रिलीज करेगा। अब रिलीज करने का उसका दो तरीका है। पहला कि वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज कर दे, ठीक है, या दूसरा वो किसी बॉडी पार्ट, बॉडी कैविटी के अंदर रिलीज कर दे, या बॉडी से बाहर रिलीज करे। बेसिकली वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज ना करे। तो इस दो तरीके से वो अपने हार्मोन्स को या अपने एंजाइम को रिलीज कर सकता है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो कि हार्मोन्स या एंजाइम सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं और रिलीज करते हैं, आइदर इन ब्लड स्ट्रीम और इन द कैविटी इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द सरफेस ऑफ बॉडी, तो उसे हम बोलेंगे ग्लैंड। तो इसी आधार पर ग्लैंड जो है वो दो तरह के हैं। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड। नाम से ही पता चलेगा एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड होता क्या है? देखो, एक्सो, EXO, एक्सो मीन्स एग्जिट। तो ऐसा ग्लैंड जो कि अपना जो सिंथेसाइज जो हार्मोन्स है या एंजाइम है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज नहीं करता हो, ब्लड स्ट्रीम से बाहर रिलीज करता हो, ऐसे एंजाइम, ऐसे ग्लैंड को हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड। ये रहा एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो, ऐसा ग्लैंड जो कि जो भी हार्मोन्स बनाता है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर, यानी कि ये ब्लड कैपिलरी होता है। हमने चैप्टर में पढ़ा होगा कि आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, तो ब्लड कैपिलरीज में ये अपने हार्मोन्स को रिलीज कर देता है और फिर ये हार्मोन्स हार्ट के पास जाएगा और हार्ट के पास जाने के बाद पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो ऐसा ग्लैंड जो कि हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता हो उसे हम बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडो, एंडो, एंडो मीन्स इन, यानी कि इनसाइड द ब्लड स्ट्रीम। तो इस तरीके से हम एक्सोक्राइन ग्लैंड को और एंडोक्राइन ग्लैंड को हम अंतर याद रख सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड का, ये डेफिनेशन हमको यहाँ से याद रखना है। कुछ एग्जाम्पल है एंडोक्राइन ग्लैंड का, जैसे स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, एटसेट्रा। तो स्वेट ग्लैंड कैसे काम करता है, जरा इसको हम देख लेते हैं। देखो, ये रहा स्वेट ग्लैंड, ये जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, रेड ले लेता हूँ। तो ये रहा स्वेट ग्लैंड। अब ये स्वेट ग्लैंड कहाँ पे होगा? हमारे स्किन के अंदर होगा। अब ये स्वेट ग्लैंड स्किन के अंदर एक्टिवेट होगा जब हमें गर्मी लगती है, या हमें हमारे शरीर के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाएंगे। अब ये क्या करेगा? स्वेट प्रोड्यूस करेगा और हमारे स्किन से बाहर निकाल देगा। तो ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर अपने एंजाइम को, यानी कि स्वेट, पसीने को बाहर नहीं, ब्लड स्ट्रीम के अंदर नहीं निकाल रहा है, ये स्किन के ऊपर निकाल रहा है। तो ये एग्जाम्पल एक हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड का। दूसरा है सलेवरी ग्लैंड, इसको भी देख लीजिए। देखो, सलेवरी ग्लैंड जो होता है वो हमारे चिक्स पे होगा, दोनों तरफ चिक्स पे होगा, गालों की तरफ, या फिर जीभ के नीचे भी होता है, जिसे सबलिंगुअल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो भी सलाइवा होता है वो सिक्रीट होता है और वो हमारे माउथ कैविटी के अंदर रिलीज होता है। यहाँ पे भी जो भी एंजाइम बना है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज नहीं हुआ है, किसी माउथ कैविटी, किसी बॉडी के कैविटी में रिलीज हुआ है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड का। थर्ड है मेमोरी ग्लैंड। तो देखो, जब भी कोई गर्ल या कोई वुमेन जब बड़ी हो जाती हैं, प्यूबर्टी एज अटेन कर लेती हैं, ठीक है, तो उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट होने के बाद जब बच्चा हो जाता है तो ये मेमोरी ग्लैंड जो है ये दूध बनाना चालू कर देता है और दूध जो है वो निपल्स के थ्रू बाहर आता है। तो यहाँ पे भी जो दूध है
ये भी हम एक केमिकल कह सकते हैं। तो ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज नहीं होता है, बॉडी से बाहर रिलीज होता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड का। तो आई होप एक्सोक्राइन ग्लैंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेसिकली हमको एक्सोक्राइन ग्लैंड को 10th लेवल पे इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड को डिटेल में। तो अब एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है, अभी जो मैंने बताया कि ऐसा ग्लैंड जो कि सिंथेसाइज सब्सटेंस यानी कि हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज करता हो, उसे हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। एग्जाम्पल में है पाइट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, टेस्टिस, ओवेरी एटसेट्रा। हाइपोथैलेमस भी है, ठीक है, और थाइमस भी है, पाराथायरॉयड ग्लैंड भी है। तो ये सब बहुत सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है। और सबके कि वो करता क्या है, सभी ग्लैंड्स क्या करते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। उससे कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स हैं जिसके हार्मोन्स की कमी की वजह से, जो हार्मोन्स रिलीज करता है उस हार्मोन्स की कमी की वजह से क्या बीमारी हो जाती है, ये एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड करता क्या है। तो देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड भी हेल्प करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। किस चीज़ से करता है वो, हार्मोन से करता है, ठीक है। हार्मोन से वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करेगा और हमारे बहुत सारे बॉडी के पार्ट आपस में कोऑर्डिनेशन करके बॉडी की एक्टिविटी को आगे करेंगे। तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ भी हम आगे समझेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल, जैसे पहला हमारे पास एग्जाम्पल है हाइपोथैलेमस। चलिए पहले हम जान लेते हैं कि ये जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सब कहाँ पाए जाते हैं। तो देखो, ये हमारे पास एक छोटा सा डायग्राम है। यहाँ पे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पाइनियल ग्लैंड, ये सभी के सभी ब्रेन के अंदर। थायराइड ग्लैंड गले में होता है। थाइमस हमारे रिबकेज के हड्डियों के ऊपर होता है। पेनक्रियाज एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, जस्ट बिलो द स्टमक। या फिर ये किडनी जो कि हमारे कमर के पास होता है। टेस्टीज और ओवेरी। तो हम इसी सभी का लोकेशन जो हमको याद रखना है, ये कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं ये भी याद रखना है, और कुछ एक के हार्मोन्स की कमी की वजह से क्या बीमारी हो जाता है इसको भी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, इसकी लोकेशन कहाँ है, ब्रेन में है। अभी बताया हाइपोथैलेमस की लोकेशन ब्रेन में है। अब ये क्या करता है, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड को और नर्वस सिस्टम को दोनों को कनेक्ट करता है, यानी कि ज्वाइंट करता है, लिंक करता है। कैसे करता है अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। इसका एक और मेन जॉब क्या है कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ मिल करके बाकी सभी ग्लैंड्स को ये बताता है कि कब उनको हार्मोन्स बनाना है और कब उसको हार्मोन्स नहीं बनाना है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि हम डर जाते हैं या फिर हमको गुस्सा आता है तो हमारी हार्ट बीट अपने आप ही तेज़ हो जाती है। तो क्यों हो जाती है तेज, इसमें किडनी के ऊपर एडर्नल ग्लैंड होता है, उसका फंक्शन है। किडनी के ऊपर एडर्नल ग्लैंड है, ये एडर्नल ग्लैंड किडनी के जस्ट ऊपर होता है, इसका फंक्शन है। करता कैसे काम है कि देखो, हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर है, हमको जैसे ही डर लगेगा तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि भाई हमको हार्मोन्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमको अब क्या प्रोसेस है ये मैं बाद में बताऊंगा, हमको हार्मोन्स की ज़रूरत है। तो ये जो है किडनी के ऊपर जो एडर्नल ग्लैंड है ये हार्मोन सीक्रेट करेगा। तो हाइपोथैलेमस ने बताया पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड इस नर्वस सिस्टम की मदद से ये इन्फॉर्मेशन भेजेगा एडर्नल ग्लैंड पे। अब एडर्नल ग्लैंड जो है वो एडर्नलिन रिलीज करेगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और फिर वो एडर्नलिन हार्मोन जो है पूरे बॉडी में फैल जाएगा वाई हार्ट्स, वाई हार्ट। तो उसके बाद जब ये पूरा पूरा फैल जाएगा तो हमारी जो है हार्ट बीट अपने आप ही तेज हो जाएगी। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस ने क्या किया, एंडोक्राइन सिस्टम हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है, और नर्वस सिस्टम, इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया किसकी मदद से, पाइट्यूटरी ग्लैंड की मदद से, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि कैसे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों मिल करके किसी तीसरे ग्लैंड को बता रहे हैं कि कब उनको हार्मोन्स रिलीज करना है, कब उनको हार्मोन्स रिलीज नहीं करना है। तो ये फंक्शन हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड का और हाइपोथैलेमस का। पिट्यूटरी ग्लैंड का भी सेपरेट हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस हमको याद रखना है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड, कि देखो अभी हमने बताया कि हाइपोथैलेमस के साथ मिल करके पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सभी ग्लैंड्स को, बाकी जितने भी ग्लैंड्स हैं उन सभी ग्लैंड्स को निर्देश देता है कि कब उनको हार्मोन्स रिलीज करना है, कब उनको हार्मोन्स रिलीज नहीं करना है।
तो ये क्या कर रहा है, सबको कंट्रोल कर रहा है। दैट्स वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉन एज मास्टर ग्लैंड। ठीक है। अ, इसके अलावा इसका एक और मेन फंक्शन अपना खुद का क्या फंक्शन है, तो ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। अब ये ग्रोथ हार्मोन क्या काम करता है ये भी जान लेते हैं। कि देखो ग्रोथ हार्मोन नाम से ही पता चल रहा है कि ये बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करवाएगा, कि हम कितने लंबे हो रहे हैं, हम छोटे ही रह गए, तो इसमें ग्रोथ हार्मोन्स फैक्टर रहता है। देखो कभी कभी क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड सही से फंक्शन नहीं करने की वजह से हमारी हाइट जो है वो छोटी रह जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर देता है, इससे हमारी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। दोनों ही केस में हमारे लिए बुरा होता है, एक ऑप्टिमम हाइट रहना ज़रूरी है। तो ये ग्रोथ हार्मोन्स का फंक्शन है कि हमारी बॉडी के ग्रोथ को रेगुलेट करे। इसके अलावा प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन ये एक खास समय पे निकलता है, जब जो फीमेल है या गर्ल है प्रेग्नेंट होने के बाद, जब उनको बच्चा जब हो जाता है, जब बेबी बर्थ हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है और मेमरी ग्लैंड को जो है वो एक्टिवेट कर देता है, ताकि दूध उत्पादन में चालू हो जाए, कि हमारा दूध उत्पादन होना चालू हो जाए, फ्रूट मिल्क मेकिंग चालू हो जाए, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मेमरी ग्लैंड। तो ये काम करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये एस्ट्रोजन इन फीमेल, टेस्टोस्टेरोन इन मैन, इन दोनों हार्मोन्स को रेगुलेट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यानी एस्ट्रोजन किसके अंदर, फीमेल के अंदर, टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर। इन दोनों का क्या फंक्शन है हम आगे पढ़ेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड खत्म। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, याद रखना है इसका क्या फंक्शन है। ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करता है, इन तीनों का फंक्शन। ओके। अब पिट्यूटरी ग्लैंड पाया कहाँ जाता है, ये ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है पाइनियल ग्लैंड। ये भी ब्रेन के अंदर ही पाया जाएगा, जस्ट बिहाइंड द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड क्या काम करता है, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से हम सो पाते हैं। हमें जो नींद आती है वो मेलाटोनिन हार्मोन्स की वजह से ही आती है। तो मेलाटोनिन हार्मोन जैसे ही थोड़ा ज़्यादा होगा हमारे शरीर के अंदर रिलीज होगा, हमारे शरीर को नींद लगना चालू हो जाएगा, ऐसा हम फील करेंगे कि हमें आराम करना चाहिए। तो ये इस वजह से होता है, हमको नींद आता है। तो हमको याद रखना है पाइनियल ग्लैंड का क्या काम है। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। ये नेक के अंदर होता है, ये रहा, जहाँ पे हमारा वॉइस बॉक्स होता है ना, जहाँ पे अगर हम बोलें और जो गर्दन के पास जो वाइब्रेशन होता है खुद से आप एक्टिविटी करके देखो, जहाँ पे वाइब्रेशन होता है उसके जस्ट नीचे उसी के ऊपर समझ लो, जस्ट नीचे वो ये थायराइड ग्लैंड होता है। इसको जरा हम ठीक से और देख लेते हैं। देखो ये हमारे नेक की हड्डी है, नेक बोन है, और यहाँ पे ये वॉइस बॉक्स होता है। वॉइस बॉक्स के जस्ट ऊपर ही थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है। तो ये जो पूरा वाला जो ये पूरा जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा थायराइड ग्लैंड है। अब ये काम क्या करता है, पता चल गया हमारा नेक के अंदर होता है। ये थायराइड हार्मोन या थायरॉक्सिन हार्मोन्स, थायराइड भी बोल सकते हैं, थायरॉक्सिन भी बोल सकते हैं, XINE, थायरॉक्सिन हार्मोन्स भी, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन्स को थायरॉक्सिन हार्मोन बोलते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। और भी बहुत सारे हार्मोन्स है इसके अंदर, तो T3 T4, तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स को ये रिलीज करता है। अब ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या काम करता है, तो ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब ग्रुप ऑफ रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन हमारे शरीर के अंदर होता है, तो ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। किसके मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। जैसे देखो हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इसकी मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। तो इस चीज़ को ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है या थायराइड हार्मोन जो है वो कंट्रोल करेगा इन सब चीज़ों को, कि हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा ना हो जाए, फैट की मात्रा ज़्यादा ना हो जाए, या प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा ना हो जाए। तो ये सब कंट्रोल करेगा थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट है पाराथायरॉयड हार्मोन। ये भी नेक के अंदर ही होता है। जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, ये थायराइड ग्लैंड है, तो थायराइड ग्लैंड के अंदर ही होता है पाराथायरॉयड ग्लैंड। यहाँ पे हमने देखा होगा कि देखो ये थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के अंदर जो रेड वाला जो पैचेस दिख रहे हैं सर्कुलर पार्ट, वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है। इसका भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये क्या करता है, हमारे
हड्डियों को मजबूत करने में हेल्प करता है। ये कैसे हेल्प करेगा? हमें पता है कि हड्डियाँ किससे बनी हुई हैं, केमिकल से या फॉस्फोरस से बनी हुई हैं। तो ये केमिकल एंड फॉस्फोरस के जो मात्रा है, अमाउंट है हमारे शरीर के अंदर, उसको ये रेगुलेट करता है। देखो, कैल्शियम फॉस्फोरस की कमी से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी से एक और चीज़ हो जाता है कि हमारे शरीरों में ना अकड़न आने चालू हो जाता है। ठीक है, हम सही से उठ बैठ नहीं पाते हैं कैल्शियम की कमी की वजह से। तो ये सारी जो कमी है ये पैराथायरॉयड ग्लैंड के नहीं फंक्शन करने से हो सकता है। ठीक है, तो हमको इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है थाइमस। अब थाइमस कहाँ होता है? तो जो हमारे रिबकेज की जो मिडिल वाली जो हड्डी होती है, यहाँ से ये रिबकेज होगा, इसकी मिडिल वाली जो हड्डी होती है वहाँ पे जस्ट बिलो द थायरॉयड ग्लैंड ये पाया जाता है थाइमस। अब इसका काम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है इसका। इसका काम क्या है कि ये वाइट ब्लड सेल्स को, WBC, हमने सुना होगा RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये हमारे ब्लड के कंपोनेंट है। तो ये WBC को बनाते हैं। इस WBC को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। तो WBC का काम क्या है? हमने पहले भी पढ़ा होगा कि ये इन्फेक्शन से फाइट करता है। कैसे इन्फेक्शन से फाइट करेगा? जैसे मान लो, जैसे अभी हमारा कोरोना वायरस चल रहा है या कोई बैक्टीरिया है, ये हमारे शरीर के अंदर अटैक कर गया थ्रू नोज़ या माउथ, एनी हाउ। तो जैसे ही इन्होंने अटैक किया तो अब हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं उनको ये खराब करना चालू कर देंगे। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करेगा, या टी लिम्फोसाइट क्या करेगा, ये उस बैक्टीरिया या उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना चालू कर देगा। जैसे ये हमारा पैथोजन हो गया, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट ये क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ बनाना चालू कर देगा। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करेगा, इस पैथोजन को मार देगा और हम सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काम करता है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स बनाता कौन है? थाइमस। तो इसको भी हमको याद रखना है। नेक्स्ट है एडर्नल ग्लैंड। ये कहाँ होता है? किडनी के अंदर। अभी बताया था, जूम करके देख लीजिए। ये है किडनी, एक लेफ्ट किडनी होता है, राइट किडनी होती है। और हमको एक थोड़ा सा याद रखना है कि जो ये वाली किडनी जो होगी ये थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है, अब ये किडनी कौन सा होता है? राइट किडनी। राइट किडनी जो होता है वो थोड़ा नीचे होता है, क्योंकि यहाँ पे लीवर के पोजीशन को मेंटेन करने के लिए लीवर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो जो राइट वाली किडनी होती है थोड़ी सी नीचे होती है, लेफ्ट वाली किडनी हल्की ऊपर होती है। इसको हमको याद रखना है। चलो, तो ये किडनी, किडनी के जस्ट ऊपर एक कैप की तरह जो होता है, जैसे सपोज करो कि ये किडनी है हमारी, ठीक है, तो किडनी के जस्ट ऊपर यहाँ पे ये जो होता है वो होता है एडर्नल ग्लैंड। तो हमको इसको याद रखना है। अब इसका जरा फंक्शन समझ लेते हैं कि एडर्नल ग्लैंड का फंक्शन क्या है। देखो, एडर्नल ग्लैंड किडनी में पाया जाएगा। इसका फंक्शन है कि एड्रेनलिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। एड्रेनलिन हार्मोन्स कब रिलीज होता है? जो मैं अभी पिछला एग्जांपल दे रहा था, या फिर जब हमें डर लगता हो या हमें एंगर, हमें गुस्सा आता हो, तब वो रिलीज करेगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर। क्योंकि हम एंडोक्राइन ग्लैंड की ही बात कर रहे हैं, तो सारा का सारा जो भी हार्मोन्स है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही रिलीज होगा। अब ब्लड स्ट्रीम से वो हार्ट में जाएगा और हार्ट से पूरी बॉडी में ये एड्रेनलिन हार्मोन्स फैल जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कैसे फंक्शन करता होगा। देखो, क्या हुआ कि जैसे ही सपोज करो कि बहुत सारे 2-3 लोग आ गए बड़े बड़े तुमसे लड़ने के लिए, ठीक है, और तुम भी हो यहाँ पे। अब या फिर तुम लड़ोगे या तुम भागोगे। अब क्या होगा कि जैसे ही तुमने इसको देखा, इन्होंने तुमको गुस्सा दिलाया, अब तुम्हारे अंदर क्या होगा, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज हो जाएगा। ये कौन बताएगा एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करना है? तो ये पाइट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, ये दोनों बताएगा। जैसे ही इन्होंने बताया, एड्रेनल ग्लैंड एक्टिवेट होगा और एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करेगा। और जैसे ही रिलीज करेगा तुमको आएगा गुस्सा, और गुस्से में क्या होगा, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। अब जैसी हार्ट बीट तेज होगी तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन बहुत तेज़ी से जाएगा। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जाएगा तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा टूटेगा। अब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा टूटेगा तो क्या होगा, एटीपी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। एटीपी को हम जानते हैं कि एटीपी क्या होता है, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं। तो एटीपी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा, और एटीपी रिलीज होगा, एनर्जी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आएगी, तो हम इनसे लड़ेंगे। समहाउ अगर तुम लड़ नहीं पाए, है ना, डर गए, तो फिर तुम क्या करोगे, भागोगे यहाँ से। ठीक है, तो या फिर फाइट करोगे या फिर फ्लाइट करोगे। फ्लाइट मतलब उड़ जाओगे, भाग जाओगे। इस वजह से एड्रेनलिन हार्मोन्स को एक और नाम से जानते हैं, फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स। फाइट और फ्लाइट हार्मोन। तो ये पूरा समझ में आ गया।
कि कैसे ये काम करता है एड्रेनलिन हार्मोन। अगर तुम डर गए तो भागोगे, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। सेम प्रोसेस, हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं, या फिर अगर हमको गुस्सा आ रहा है तो भी हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं, और तो भी हमको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो सिंपली याद रखना है कि हम जैसे ही, अब इसके फंक्शन कैसे याद रखेंगे, तो याद रखना है कि एंगर, गुस्सा आया, गुस्सा आएगा हार्ट भी तेज करेगा। इसका फंक्शन हो गया एक, कि ये क्या कर रहा है, हार्ट भी तेज कर रहा है। हार्ट भी तेज करेगा तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, मसल्स के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जाएगा, तो एटीपी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो एनर्जी हमको बहुत ज़्यादा मिलेगा और हम काम और तेज़ी से करेंगे। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को कि इसका फंक्शन क्या है, कई बार पेपर में पूछा गया है। अगला है पेनक्रियाज। ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है, जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के जस्ट नीचे होता है पेनक्रियाज। ये थोड़ा इधर बना दिया, ये स्टमक होगा तो स्टमक के जस्ट नीचे यहाँ पे होता है पेनक्रियाज। जो ये पेनक्रियाज हमको दिख रहा है ना, जस्ट यहाँ पे होता है, लोकेशन होता है, और ये किडनी थोड़ा सा और नीचे होगा। तो यहाँ पे पेनक्रियाज हमको मिलता है, हमने 6th चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अब पेनक्रियाज एक इकलौता ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। कैसे? देखो, हमने पढ़ा है कि पेनक्रियाज जो है पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है हमारे स्टमक के हमारे छोटी आंत के अंदर, ड्यूडेनम की तरफ से। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, जिसके अंदर ट्रिप्सिन होता है। ठीक है, तो पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करेगा। अब ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज नहीं कर रहा है, इसलिए ये एक एग्जाम्पल हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड का। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। कैसे है? क्योंकि पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज करता है और ग्लूकोजन रिलीज करता है। ये दो हार्मोन्स ब्लड के अंदर रिलीज करता है, इसलिए ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। अब इंसुलिन क्या करेगा, ये इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करेगा। देखो, ब्लड शुगर लेवल, अगर हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो उसको डायबिटीज हो सकती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कौन करेगा? इंसुलिन करेगा। इंसुलिन हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता है। सेम ग्लूकोजन का भी काम है, जस्ट इसका अपोजिट है। सपोज करो कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बहुत कम है, तो इसको बढ़ाना है, मेंटेन करना है हमको। तो ये क्या करेगा, ग्लूकोजन लीवर को मैसेज भेजेगा, किसकी मदद से? पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस की मदद से लीवर को मैसेज भेजेगा, और लीवर क्या करेगा, ये ग्लूकोज को रिलीज करेगा इन ब्लड स्ट्रीम। तो ये सारा फंक्शन जो है ये पेनक्रियाज के अंदर होता है। तो इंसुलिन का फंक्शन हमको समझ में आ गया कि वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करेगा, और ग्लूकोजन भी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करेगा। बस अपोजिट हो गया कि इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करेगा कम करके, ग्लूकोजन ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करेगा, ग्लूकोज की मात्रा या शुगर की मात्रा को बढ़ा करके, विद द हेल्प ऑफ लीवर। तो हमको ये दोनों के ही फंक्शन को याद रखना है, इंसुलिन का बेहतर से याद रखना है। ठीक है, अगर किसी को डायबिटीज़ हो गया तो उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ज़्यादातर केस यही आता है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखा जाए। नेक्स्ट है ओवेरी। ओवरीज जो है वो फीमेल के अंदर पाया जाता है। जान लेते हैं कहाँ पाया जाता है। देखो, यहाँ पे मेल मेल टेस्टिस होते हैं, और यहाँ पे अगर फीमेल है तो यहाँ पे क्या होगा, ये ओवेरी होगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होते हैं या बनते हैं, बन करके रिलीज होते हैं। तो ओवेरी का फंक्शन समझ में आ गया कि ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज करता है, बनाता है। और ये क्या काम करता है, जब गर्ल मेच्योर होने लग जाती हैं, जब एडल्ट होते हैं एट द एज ऑफ 13 से 15 के बीच में, या 12 से 15 के बीच में, जब उनके अंदर कुछ शारीरिक चेंजेस आते हैं, कोई कोई चेंजेस आता है, उस चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जैसे कि मेमोरी ग्लैंड डेवलप्ड होना, ब्रेस्ट डेवलप्ड होना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू हो जाना, पीरियड्स आने चालू हो जाना, स्किन ऑयली हो जाना, आवाज़ का पतला हो जाना, प्यूबिक हेयर आना। ये सारे के सारे जो चेंजेस आता है एज 13 के बाद या 12 के बाद,
वो सारी चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स इन फीमेल। मेल के अंदर है टेस्टिस, ये क्या रिलीज करता है या बनाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या करता है स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ये भी कब होगा 16 साल की एज के बाद, ठीक है, 16 साल 15 साल 16 साल 17 साल की एज के बाद स्पर्म फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। या फेशियल हेयर आएगा, मूछें, दाढ़ी, ठीक है, आवाज़ और भारी हो जाएगा, फट जाएगा आवाज़, ऑयली स्किन हो जाएगा। तो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। यानी कि जब हम एडल्ट हो रहे होते हैं उस समय जो भी चेंज आता है मेल के अंदर या फीमेल के अंदर, ये इन हार्मोन्स की वजह से ही चेंज आता है। तो इसको हमको सही से याद रखना है इस चैप्टर को। कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को करना है। यहाँ पे ए एंड बी होगा और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इसको अच्छे से करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। नेक्स्ट क्लास जो होगा इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। ये चैप्टर अच्छे से करो। करने के बाद अगर अच्छा लग रहा है, चैप्टर समझ में आ रहा है, अपने दोस्तों को ये शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर ज़रूर करो ताकि बाकियों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।